Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about TCS. TCS means tax collected at source. अभी तक हम बात कर रहे थे TDS की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की. अब हम बात करेंगे कलेक्टेड सोर्स की. तो इसके लिए हमने एक पीपीटी प्रिपेयर की है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके व्यूज, आपकी वीडियोस और आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए. चलिए शुरू करते हैं TCS की वीडियो. तो इसके लिए हमने एक पीपीटी प्रिपेयर की है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज टीसीएस. टीसीएस क्या है? टीसीएस मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द टैक्स बाय द गवर्नमेंट. दिस मेथड आल्सो फॉलो द प्रिंसिपल कलेक्टेड एज इट इज बीइंग अर्न. मतलब जो भी आप अर्न कर रहे हैं उस पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. वहां पे टीडीएस के केस में हम क्या कर रहे थे? डिडक्ट कर रहे थे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जैसे पहले हम बात करें तो पहले हम वैट कलेक्ट करते थे, सीएसटी कलेक्ट करते थे, टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे. तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे आप जो है टैक्स को कलेक्ट करके देन गवर्नमेंट को पे करेंगे. टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है ये भी. टीसीएस जो है टीडीएस का ही पार्ट है. तो डिफरेंस क्या है टीडीएस और टीसीएस में? सिंपल सा डिफरेंस है. इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न. यहाँ पे आपको जो भी आप अर्न कर रहे हैं उस पर पे करना है. यहाँ पे टीसीएस का जो कंसेप्ट है वो है कलेक्ट एज इट इज बीइंग अर्न. जो भी आप अर्न कर रहे हैं उस पर जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको पे करना है. तो टीडीएस में क्या होता है? एट ए टाइम ऑफ द इनकम जब जनरेट हो रही है आप उस पर डिडक्ट करके देन डिडक्टी को पे करते हैं. टीसीएस के केस में जैसे आप किसी को सेल कर रहे हैं उस कंडीशंस में आप टैक्स कलेक्ट करके तब गवर्नमेंट को पे करते हैं. उसके बाद टीसीएस इज ऑलवेज कलेक्टेड ऑन स्पेसिफाइड गुड्स एंड स्पेसिफाइड सर्विस ऑफ बिजनेस. टीसीएस जो है एक पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर सर्विसेज या बिजनेस के प्रकार पे लगेगा. ठीक है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं क्या, वो हम देख लेते हैं अब यहाँ पे थोड़े से. स्पेसिफाइड सर्विस एंड बिजनेस से मींस हमारा है जो भी सेक्शंस 206 सी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आएंगे. कैटेगरी ए बी सी तीन कैटेगरीज में उनको बांटा गया है. पहली कैटेगरी इसकी अगर हम बात करें तो टीसीएस ऑन सेल ऑन परचेज स्पेसिफाइड गुड्स. जब आप कोई स्पेसिफाइड गुड्स परचेज कर रहे हैं और जब उसकी सेल कर रहे हैं तो आप उस पर टैक्स कलेक्ट करके तब गवर्नमेंट को उसको पे करेंगे. अब वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्पेसिफाइड गुड्स के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है. स्पेसिफाइड गुड्स में आपका स्क्रैप आ जाता है, आपका माइनिंग जो भी आप मतलब खुदाई कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद टिम्बर्स, लकड़ी के लट्ठे वगैरह आ जाते हैं. जैसे जंगल आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसमें आप पेड़ काट रहे हैं, ठीक है. टेंडू लीव्स, तंबाकू की पत्तियां वगैरह होती हैं ये, जिनसे बीड़ी वगैरह बनती है, वो सारी चीजें आ जाती है. बिलियंस एंड ज्वेलरी आ जाती है, उसके लिए कंडीशंस होती है. टोल प्लाजा पे आप टीसीएस कैलकुलेट करते हैं. अल्कोहलिक लिक्विड की ह्यूमन जो कंजम्पशंस करते हैं उन पे आप टीसीएस कैलकुलेट करते हैं. तो ये सारी स्पेसिफाइड चीजें हैं जिन पे आप टैक्स कलेक्ट करके तब गवर्नमेंट को पे करते हैं. अब हम इनकी परसेंटेज की बात कर लेते हैं. अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 1% उस पर टीसीएस चार्ज होगा. स्क्रैप की बात करें तो उस पर 1% लगेगा, ठीक है. कोयला और माइनिंग वगैरह की जो बात कर रहे हैं, हम खुदाई की बात कर रहे हैं, उस पर 1% लगेगा. टिम्बर्स पे हम अगर बात करें तो उस पर 2.5% है. अगर हम बात करें टेंडू लीव्स की, तंबाकू की पत्तियों की, तो उस पर हमारा 5% है. अब टीसीएस बात कर लेते हैं लाइसेंसिंग सर्विस और बिजनेस की जो बात कर रहे हैं हम. एवरी पर्सन हु ग्रांटेड लीज लाइसेंसिंग एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर एनी राइट्स. अपने कोई राइट्स या कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट करता है, एग्रीमेंट बनवाता है या फिर लीज बनवाता है, ठीक है. उस तरह की सर्विसेज अगर वो कर रहा है बिजनेस और सर्विसेज से रिलेटेड, तो उस पर आप टैक्स कलेक्ट करके तब उसको पे करेंगे, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट या किस तरह का एग्रीमेंट होगा. जैसे मैंने एक जमीन ले ली है, उस पर मैंने क्या किया है, पार्किंग स्लॉट बना दिया है, उसमें मैं पार्किंग करवाता हूँ, तो उस पर हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं. पार्किंग लॉट है हमारा, उस पर 2% लगता है. टोल प्लाजा पे 2% लगता है, ठीक है. माइनिंग वगैरह पे हमारा लगता है 2%.
उसके बाद हम बिलियंस और ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। ज्वेलरी की बात करते हैं तो उस पे हमारा टैक्स कलेक्ट होता है। तो उसमें हम क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। अगर सेल कंसीडरेशन है बिलियंस की या कॉइन्स वगैरह हम खरीदते हैं, उनका वेट जो है 10 ग्राम और 2 लाख के बीच में 10 ग्राम या फिर लेस एक्सीड बाई 2 लैक्स, और सेल कंसीडरेशन ऑफ ज्वेलरी एक्सीड 5 लाख। अगर कॉइन्स की बात करें तो 2 लाख है, अगर ज्वेलरी की बात करें तो 5 लाख है। ठीक है। और एनी टाइप ऑफ द सेल पर सेल जो है ज्वेलरी की, अगर वो कैश में हो रही है तो उस पे भी टीसीएस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उस पे 1% आपका एप्लीकेबल होगा टीसीएस। अब बात करते हैं हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू कलेक्ट द टैक्स। रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जो टैक्स कलेक्ट करेगा? सेलर या लेसर या लाइसेंसर होगा, जो बायर को चीजें बेच रहा होगा। तो सेलर जो है वो हमारा रेस्पॉन्सिबल पर्सन है टैक्स कलेक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट को पे करने के लिए। हु इज सेलर? अब हम सेलर की बात करें तो सेलर कौन हो सकता है? सेलर एनी पर्सन हो सकता है, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज हो सकता है वो। आप लोकल अथॉरिटीज की बात कर लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी बात कर लें, फर्म्स बात कर लें, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनीथिंग एल्स, वो हु इज अ सेलर, सेलर हो सकता है। ठीक है। अब बायर कौन होगा? बायर भी एक पर्सन होगा जो ओकेशंस में या फिर टेंडर्स में या अदर मोड से स्पेसिफाइड गुड्स को, जो जिन पे टीसीएस कैलकुलेट होता है, वो चीजें बाय कर रहा होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमारा टीसीएस जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। द गुड्स आर बाउट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं अपने कंज्यूम करने के लिए, तो उस पर टीसीएस हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द बायर गिवन फॉर्म 27C इन डुप्लीकेट एक कॉपी, अगर 27C की एक डुप्लीकेट कॉपी आपको प्रोवाइड करा रहा है सेलर को, तो उसको भी एक्सेम्प्टेड गुड्स में रखा जाएगा। इफ द बायर इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट या फिर एम्बेसी या हायर कमिश्नर में होगा, तो उस पे भी आप एग्जेम्प्ट करेंगे टीसीएस को। मगर अगर हम नोट की बात कर लें तो गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो भी गुड परचेज करेगा आर नॉट कवर्ड अंडर द टीसीएस। इस टीसीएस के केस में कंज्यूमर हमारा कवर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। द मैक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज टू पे द सैलरी ऑफ 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज टू मिस्टर अमन, एंड टैक्स रेट ऑफ द टीडीएस इज 10%. द मैक्स प्राइवेट लिमिटेड विल pay 9,000 rupees to the Mr. Aman as his salary, and the remaining 100 जो 1,000 रुपए हैं, जहाँ 1,000 रुपीज हैं, is deposited into the government या into the bank by TDS चालान 281। और अगर हम बात करें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की, तो पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू जॉय स्क्रैप वाला एंड कंपनी for 50,000 rupees, and here the TCS rate is 1%. The Pawan Hans Private Limited collected 50,500 rupees from स्क्रैप वाला, जो स्क्रैप वाला था हमारा, उससे उसने कलेक्ट किया, एंड ही कीप 50,000 रुपीज एंड डिपॉजिट टू 500 रुपीज टू द गवर्नमेंट। उसने क्या किया है, 50,500 रुपए जो स्क्रैप वाला से कलेक्ट किए हैं, देन 50,000 रुपए अपने पास रखे हैं और 500 रुपए उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिए हैं। इन द केस ऑफ, अगर हम टीडीएस की बात करें, इन द केस ऑफ पेयर विल डिडक्ट टीडीएस एंड फिल टीडीएस रिटर्न टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, डिडक्ट करेगा और देन गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ टीसीएस के केस में, इन द केस ऑफ द सेलर विच कलेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेगा, देन रिटर्न फिल विद द टीसीएस रिटर्न इज टू गवर्नमेंट को रिटर्न फिल करेगा वो। अब हम रिटर्न्स की और पीरियड्स की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से फॉर्म्स रिटर्न्स के होते हैं और सर्टिफिकेट कौन सा इशू करके देना है गवर्नमेंट को, वो बात कर लेते हैं। क्वार्टर फर्स्ट की बात करें, अप्रैल मई जून का हमारा क्वार्टर होगा। जुलाई को रिटर्न फिलिंग की डेट होगी इसकी। 27 EQ इसका रिटर्न फॉर्म होगा। 27D जो है वो क्वार्टरली बेस पे पार्टी को हम देंगे, जो हमारा बायर होगा। अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में 15 अक्टूबर को आपको रिटर्न फिल करना है। 27 EQ इसमें भी देना है और 27D पार्टी को इशू करके देना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 15 जनवरी तक आपको रिटर्न फिल करना है 27 EQ के साथ।
फॉर्म 27D आपको उसके 15 दिन के बाद पार्टी को इशू करके देना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च की अगर बात करें तो आपका 15 मई तक की रिटर्न फिलिंग की डेट है। 27 EQ ही रिटर्न फिलिंग के लिए जाएगा, 27D आप पार्टी को पे करेंगे या दे देंगे एज ए सर्टिफिकेट के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ द TCS। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।